तो अब हम चलते हैं पॉलिसी की अंतिम भाग और वीडियो का पार्ट थर्ड, जिसमें आपको इस पॉलिसी की सब कुछ बताया गया है, जैसे मैच्योरिटी किस पे आधारित है और क्या क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, जैसे सीआरबी और टर्मिनल बोनस लास्ट है और इसी आधार पे आपका मैच्योरिटी बनता है। इसके साथ ही हम आपको आप मोबाइल कैलकुलेटर में कैसे देखते हैं और उसमें डिस्क्लेमर क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या, सब कुछ को अंडरलाइन करके जूम करके स्पष्ट दिखाया हूं और बताया हूं। तो कृपया इस वीडियो को जरूर देखिए। सीआरबी में देखिएगा, यहाँ लिखा है ना जी, ये आपको हम बोनस हिस्ट्री लिखा ले है 18-19 का बोनस हिस्ट्री। इसमें हम भी गूगल से निकाल लें, आप भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी देखिएगा, इसमें लिखा होगा कहीं कौन सा प्लान था, डीएसपी यहाँ प्लान दिया है। ये 18 वाला, इसको छोड़ दीजिए, आप 12 वाला चाहिए आपको, 12-25 वाला। इसमें 3.5% है, कंपाउंड है। कंपाउंड है तो किसका, आप समझ गए ना, एश्योर्ड बेनिफिट का। भैया मेरे, एश्योर्ड बेनिफिट क्या हुआ आप समझ गए होंगे, यानी 1 लाख रुपये का प्रीमियम देते एश्योर्ड बेनिफिट 3.5 लाख मिलेगा। अब LIC जैसा मत कहिए कि जितना का प्रीमियम जितना जमा करेंगे उतना रिस्क कवर मिलेगा ना। LIC में क्या होता है कि सम एश्योर्ड निकल जाता है और उसके आधार पर प्रीमियम बांट दिया जाता है। यहाँ तो प्रीमियम पहले वहां का होता है LIC में कि एक टेबुलर चार्ट होता है, एक टेबुलर रेट होता है, उसके रेट के आधार पर आपको सम एश्योर्ड वगैरह सब कुछ निकलता है। यहाँ का होता है कि पहले प्रीमियम दे दीजिए, बाकी सब हम निकालेंगे। तो प्रीमियम के आधार पे यहाँ निकलता है। अब यहाँ भी बड़ा मना, एगो बात कहेंगे तो खराब लगेगा, यहाँ 2 नीति हो गया है, एगो दिया एश्योर्ड बेनिफिट, एगो सम एश्योर्ड। अरे भाई आज तक समझता नहीं था, बहुत सारे मैनेजरों साहब लोग समझ में नहीं आएगा एश्योर्ड बेनिफिट का होता है और सम एश्योर्ड का होता है। सम एश्योर्ड देखिए अलग चीज है, आप बोलने के लिए फट से बोल देगा, अरे मैच्योरिटी पर तो सम एश्योर्ड मिलेगा, अरे कितना मिलेगा आप भी देख लीजिएगा बढ़िया से। मैच्योरिटी पर कौन सम एश्योर्ड मिलेगा आपको बताते, एक बोनस गारंटी वाला मिलेगा, प्लस रिविजनरी कंपाउंड बोनस और ये टर्मिनल बोनस, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सम एश्योर्ड हो गया बस मरने के लिए, मतलब जितना प्रीमियम दे उसका 11 गुना, यानी 11 लाख रुपए का रिस्क कवर होगा। और आपका रुपया जो कैलकुलेट होगा ना, जो परसेंटेज वाइज कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे नॉन कंपाउंड जो भी दिया जाएगा, वो एश्योर्ड बेनिफिट से, मतलब 3.5 लाख रुपया वैल्यू होगा, यानी 11-12 लाख रुपया का 3.5 लाख वैल्यू होगा। ये भी जान लीजिए, उससे ज्यादा हमको कुछ मत कहिए, इसमें आराम से पढ़ते जाइए, देखते जाइएगा, तो उसी पर कैलकुलेट होगा। तो देख लीजिए भाई साहब लोग, ये है आपका डीएसपी का 3.5%। सोच लीजिए, मुझे नहीं लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए ये यहाँ देख रहे हैं 4% गया है, और उससे ज्यादा किसी का 4.25 से हो गया महालाइफ मैजिक का। मैजिको दिखाते रहता है ये सब कंपनी, इसके अलावा कोई नहीं है। हाँ ये गौरी है जी, निर्वाणा जो बहुत पहले की पॉलिसी है 5.5% दिया है। बाप रे बाप, क्या होगा ये रुपया और साल, हालांकि देखिएगा इसमें भी गिरते जाता है। तो ये हुआ इनका दिखावा, ये क्या हुआ, सीआरबी हुआ, कंपाउंड रिविजनरी बोनस। और यहाँ देखिएगा आपको एक और चीज हम निकाल कर रखे हैं छोटा सा, आप भी इसको देख लीजिए। इसको क्या बोलता है लोग, टर्मिनल बोनस, टर्म पूरा होने के बाद बोनस मिलता है। तो जिसका टर्म पूरा हो चुका है उसका डिक्लेयर है, जिसका नहीं हुआ अभी नहीं हुआ है उसका नहीं डिक्लेयर करेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब किताब अपने दाना पानी में से जो भी घटाव बढ़ाव का होगा वो आपको देगा। इसीलिए तो पार्टिसिपेट किया ना, इसीलिए पार्टिसिपेट आपको मित्र बनाया कि आप भी पैसा लगाइए और नफा नुकसान होगा तो हम लोग समझ लेंगे दोनों भाई। तो इसीलिए इसमें क्या किया है कि देखिए मैक्सिमम एक चीज इसमें देखिएगा कि 187% दे गया है। ये समझ में आ रहा है, 187% किसका, एश्योर्ड बेनिफिट का। भाई साहब फिर आपको यहाँ बता देंगे कि एश्योर्ड बेनिफिट का 187%। सोच सकते हैं, मतलब हम उससे ज्यादा बताते हैं। अगर 2 गुना मान लेते हैं तो कितना हो गया जी, 3.5 लाख था, 2 गुना करेंगे तो 7 लाख, यानी 2 गुना का मतलब 200%। अगर 200% टर्मिनल बोनस दे दिया तो फिर अब क्या कहना नहीं चाहते हैं, छोड़ दीजिए। तो मतलब 200% भी दिया तो 3.5 लाख रुपए यानी 7 लाख देगा। और सब हम इसको कैलकुलेट करके हम जोड़े इन्हीं के दिएला के अनुसार जो दे रहे हैं कि ऑन सर्वाइवल पर जो दे रहे हैं, मतलब जिंदा रहने पर जो आपको मिलेगा, मैच्योरिटी हो चाहे कोनो हो, यहाँ टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट लिखा है जी। तो देखिए ये आपका सम एश्योर्ड हो गया। यहाँ फिर से हम आपको जूम करके दिखा देंगे और ये हाईलाइट भी करेंगे। हाँ इसको देखिए, ये आपको देगा लास्ट इंस्टॉलमेंट, इनकम इंस्टॉलमेंट 88,056 रुपया हो गया। तो 8% वाला में चाहे 8% का तो सपने छोड़ दीजिए, सपना में भी मत देखिए कब दिन आएगा,
क्योंकि ये लोग बताते हैं, यही मैनेजर साहब बता रहे थे कि हर साल ब्याज दर गिरेगा और गिरते जाता है। हम लोग विकसित हो रहे हैं तो हम लोग का भी ब्याज दर गिरेगा। ब्याज दर गिरेगा तो आप कहाँ से दीजिएगा? आप कौन कहानी उठा के दीजिएगा? कितना पैसा लगा के आप बढ़ा लीजिएगा? आप कहते हैं कि यहाँ लगाएंगे हुआ लगाएंगे, हम दूसरा चीज खरीद के बहुत ज्यादा ब्याज देंगे। 8% तो आज तक रिकॉर्ड नहीं दिखाए आप, जब ब्याज दर बैंकों के ज्यादा, तो अब क्या देंगे? खैर मान लेते हैं अगर देवो करेंगे तो 8% नहीं देंगे, 4% में रह जाएंगे। 4% देंगे तो ये देख लीजिए। तो ये आपका समेसोड हो गया। कंपाउंड रिविजनरी बोनस जिसको सीआरबी बोल रहा था लोग, 22,687 4% के हिसाब से छोड़ दीजिए, हम नहीं मानते, हमें है 8% वाला पकड़ लेते हैं। 8% वाला घुसा दीजिए 4,80,000। और ये टर्मिनल बोनस का उतना मिलेगा, आपको समझ में आता है? हम बताए 200% मान के चलिए, तो 200% कितना था? एश्योर्ड बेनिफिट आपका 4 लाख का, मतलब 3.5 लाख था, 3,56,000 के आसपास में। तो उसका डबल 200% भी मान के चलते हैं तो 7 लाख मान के चलिए, तो भी देख लीजिए 7 लाख। एक इसको मान लीजिए 8 लाख, इसको मान लीजिए 4 लाख, 5 लाख मान लीजिए, 8 5 13 लाख रुपया आपको मिलेगा। खूब ढेर मिलेगा धन ना, तो इस बीमा में 13 लाख रुपया मिलेगा। आपसे बता देते हैं, सब जोड़ छोड़ दीजिए इनके दिमाग से। ये अपना दिमाग लगाते हैं कि हम क्या क्या देंगे, तो यहाँ दिखाते हैं कि 24,24,000 देंगे। अरे भाई 8% देंगे तब ना, अब 8% देवे नहीं करेंगे तो क्या देंगे? खाक। तो क्या मिलेगा मुझे? तो वही बात है, यहाँ नॉन पार्टिसिपेटिंग सब कुछ आप देखते जाइए और देख कर अपने समझिए, पढ़िए भाई। हम आपको बता दिए, समझ लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं है तो 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देखिएगा, देख के समझिएगा। और लास्ट तक नहीं देखिएगा तो कुछ नहीं बुझाएगा, इसीलिए आपको बता देते हैं, जब भी वीडियो देखना हो तो पूरा देखिए, तो आपको डेथ बेनिफिट और सब कुछ मिल जाएगा। तो अंततोगत्वा यही कहेंगे भैया कि जो भी पॉलिसी लेना है तो इस पॉलिसी में हमेशा अपना दिमाग लगाइए, या फिर कोनो जानकार लेकिन से पूछ लीजिए कि हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ, या फिर जो पॉलिसियाँ बेनिफिट्स साहब हमको बता रहे थे उसकी असली जानकारी कहाँ मिलेगा। असली जानकारी कोनो इंश्योरेंस एजेंट या चाहे साहब लोग नहीं देगा, आपसे बता देते हैं। तो आप असली जानकारी लेने के लिए इसको हमेशा वही काम करिएगा, ब्रोशर डाउनलोड करिएगा और ब्रोशर पढ़िएगा। नहीं तो साहब से मांगिए ना कि सर ब्रोशर दीजिए ना, हम थोड़ा पढ़ लें, बोलेंगे आ रहे आपको बुझाएगा, नहीं बुझाएगा तो हमारे घर में पढ़ा लिखा लड़का है उससे पूछ लेंगे। तो इसी तरह आप मांगिए, ले या घर में पढ़िए, पढ़ाइए खूब गौर से, 1 बार 2 बार 3 बार, चूंकि यार जीवन भर का नहीं इन्वेस्टमेंट है। कभी सोचते हैं समझते हैं, कह दिया बीमा ले लीजिए तो ले लिए, जाके काम मिला, बाद में रोते हैं, झगड़ा करते हैं, अब 5 गो लुका के गरी आते हैं कि हमको फंसा दिया मैनेजर। बस तो ऐसा आप मत करिए, आप पहले ही खूब पढ़ लीजिए, पढ़ के जान के समझ के सब देखिए। हमको मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, हमको टर्म डेथ होने पे क्या मिलेगा, हमको किस किस तरह का बोनस मिल रहा है, सब जोड़ के तब जाके हमको निकालने में, सरेंडर करने में, लोन में, जौन पूछना है इसको ब्रोशर पढ़ के आप जान सकते हैं। कि अगर आपने अपने मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू अगर ब्रोशर नहीं लोड कर पा रहे हैं या नहीं किए हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। आपको मोबाइल कैलकुलेटर में भी दिखा है, जो कि हर मोबाइल में अवेलेबल है, और नहीं है तो आप सिक्योर लाइफ टाटा ये डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो आपके साहब दिखाते हैं। तो यहाँ मोबाइल कैलकुलेटर का भी हमने एक कटिंग आपको लगा दिया है, जिसमें डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ दिखाया है। कैलकुलेट करके कितना प्रीमियम आ रहा है वो भी हम दिखाए हैं, तो इसको कृपया इस पर एक नज़र डालिए और देख लीजिए, तो आपको भी सहूलियत होगा इसको देखने में। इसको भी जूम करके हम दिखा दे रहे हैं। तो ये हो गया मोबाइल कैलकुलेटर, देखिए हमने भी निकाला है। 35 साल के एज में 1 लाख रुपये एनुअलाइज प्रीमियम दिए हैं। टोटल प्रीमियम 12 वर्ष में 12 लाख होगा। लेकिन एश्योर्ड बेनिफिट जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं इसी वीडियो में या कर रहे थे, तो उसमें एश्योर्ड बेनिफिट 3,52,225 रुपया ही मिल रहा है, और इसी का परसेंटेज ये आपका निकला हुआ है। जो भी गारंटीड इनकम मिलेगा इसका 25% है। यही कैलकुलेट करके यहाँ भी दिखाया गया है, और यहाँ आपको वही दिखाया जा रहा है कि टोटल गारंटीड इनकम आपको इतना मिल गया, और 8% के हिसाब से इतना, जो कि पीछे बता दिए हैं 8% मिलता है कि नहीं मिलता है, और 4% के हिसाब से इतना। अगर 4% के हिसाब से देखा जाए, जिसको सीआरबी बोलते हैं, यहाँ मिलेगा आपको ओवरऑल, मतलब ये गारंटी। देखिए यहाँ सब जोड़ा हुआ है, देखिए तो ऑप्शन ए यहाँ घेर के दिया गया ना, ए में आपके रिटर्निंग भी जोड़ दिया गया है, जहाँ टोटल बेनिफिट में ABC दिखाया गया है। 17,59,153 में आपका GA भी है, जिसको ए से संबोधित किया गया है, और ये CRB भी है, जिसको 22,687 4% के हिसाब से दिखाया गया है। जबकि यहाँ ये ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंड बोलता है कि CRB मेरा कंपाउंड रिविजनरी बोनस है, तो ये हाल है। इसका मतलब क्या 4% आप समझ गए होंगे। और बाकी टर्मिनल बोनस जो है
इसका बहुत ज्यादा दिखाया गया। अब क्या रीजन है आप देखते जाएंगे, मिलेगा जब तक फाइनल इसका बोनस रेट नहीं आता है। तो ये हो गया, तीनों मिला के यहाँ दिखाया गया है। एक चीज और, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रोशर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन का समरी दिया रहता है। जैसे देखिएगा यहाँ हम फुल न पढ़ के आपको दिखा दे रहे हैं। कंपाउंड रिविजनरी बोनस एंड टर्मिनल बोनस विल बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस एंड आर नॉट गारंटीड। मतलब ये गारंटी नहीं होता है। ये किस पे आधारित होता है? कंपनी के प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर। प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बोनस आपका ग्रो करेगा, नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा। इसके अलावा एक डिस्क्लेमर होता है। डिस्क्लेमर में 3 लाइन है, लास्ट में तो कुछ नहीं है 3 नंबर में, लेकिन 1 नंबर में देखिएगा यहाँ दिया गया है बहुत चीज। तो उसमें ऊपर से छोड़ के आप अपने मोबाइल में भी निकाल के जूम करके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है कि काइंडली रेफर द बेनिफिट इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द एग्जैक्ट प्रीमियम। वी रिकमेंड दैट यू यूज दिस कैलकुलेटर एज ए गाइडलाइन ओनली। ये ओनली गाइडलाइन के लिए ये कैलकुलेटर बनाया गया है, समझिएगा। एंड यू शुड अल्टीमेटली सीक द गाइडेंस ऑफ द सिस्टम जनरेटेड बेनिफिट इलस्ट्रेशन सैंपल। एक तरह से बेनिफिट इलस्ट्रेशन सैंपल है और कुछ नहीं। दिस प्रोडक्ट इज अंडररिटन बाय टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फॉर मोर डिटेल और रिस्क फैक्टर टर्म्स एंड कंडीशन प्लीज रीड सेल्स ब्रोशर। देखिए जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं को बिना ब्रोशर पढ़े कुछ मत करिए। ब्रोशर साहब से मांगे, नहीं तो डाउनलोड करिए ऑनलाइन। तो ये भी यहाँ भी दिखाया गया, डिस्क्लेमर में भी दिया गया है कि आप सेल्स ब्रोशर जरूर पढ़िए पॉलिसी लेने के पहले, टर्म्स एंड कंडीशन जानने के लिए। सेल्स ब्रोशर केयरफुली बिफोर कंक्लूडिंग सेल्स, मतलब पॉलिसी लेने के पहले इसको ध्यान पूर्वक ब्रोशर पढ़े तभी जाकर पॉलिसी लीजिए। एक और लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा गया, बाइंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट and early termination of the policy usually involve high cost and the surrender value payable may be less than all the premium paid। मतलब जितना आप प्रीमियम पे किए हैं उसके आधार पे आपको सरेंडर वैल्यू में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए सरेंडर नहीं करने के मैं पिछले वीडियो में भी सलाह दिया हूँ। तो द उसके बाद लिखा है द प्लान इज नॉट ए गारंटीड इश्यूएंस प्लान, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर यहाँ देख लेते हैं एक और हाईलाइट है कि द सम बेनिफिट आर गारंटीड एंड सम बेनिफिट आर नॉन गारंटीड विच रिटर्न्स बेस्ड ऑन द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ योर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये चीज यहाँ स्पष्ट दिखा दिया गया है, हर चीज लिख दिया गया है। परफॉर्मेंस ऑफ योर इंश्योरर कैरिंग ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। यहाँ एक चीज और देखिए, ब्लू लाइन से हम हाईलाइट किए हैं, if your policy offer non-guaranteed returns then the illustration will be show 2 different rate of assumed future investment returns. These assumed rates of future are not guaranteed and these are not the upper and lower limit of might get back। ऐसा कुछ लिखा है, चूंकि यहाँ आसपास दिख नहीं रहा इसी पे लाइन आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ लिखा है कि द रेट यूज द अप्रूव बाय द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल। ये जो 4% 8% का जो रेट दिखाया गया अप्रूव किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का काम है। इसीलिए इसमें भी कंपनी कुछ नहीं कर सकती, इसको दिखाना है, ये दिखाने के लिए दिया गया, समझिएगा। ये गारंटी नहीं है, आपको इसको आधार पर नहीं देना है। यानी 4% के नीचे भी जाएगा, 8% के ऊपर भी जाएगा। क्या 8% के ऊपर जाता है आप समझते हैं। अब एक बात कहेंगे तो आपको भी लगेगा फिर वही बतिया बोलेगा। आखिर एगो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को दबा दीजिएगा अच्छा लगे तो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।